हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग 9th का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, तो उससे आज आगे आगे वीडियो, ये वीडियो आगे वाला है। तो इसका आज हम लोग प्रश्न अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का। तो पहला क्वेश्चन आता है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका आप उत्तर देखने के लिए पिछला वाला जो वीडियो है पार्ट 2 उसको देख लीजिएगा, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। कला गीत का ग्राम गीत है। इस लेखक के इस कथन का क्या आशा है? चूंकि ग्राम गीतों में मानव जीवन के महत्व की सहमति, यहाँ पे सहमति होगा, ठीक है, सहमति तथा उसकी विविधता की आलोचना रहती है। मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज के मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सकता। उनमें सर्वतः रूढ़िगत जीवन ही नहीं है, प्रति प्रयुक्त प्रत्युक्त कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय है। ब्राह और अंत विरोधी दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परिवर्ती कला गीतों में नहीं। इसी कारण लेखक ने कहा है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गति का ग्राम गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गृहस्व क्रम विद्यमान में स्त्रियों यहाँ पे होगा, स्त्रियों किस तरह के गीत गाती हैं? स्त्री प्राकृतिक में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उनमें गीतों का रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी गाती हैं जो भाव की उमंग में गाए जाते हैं। जन्म, मुंडन, यज्ञों पवित्र विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पुतों और सास ससुर होगा यहाँ पे, ससुर के वर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बात ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, मनुष्य जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? हम आपको फिर से एक बात बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा मिसमैच रहता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, उसको आप अपने खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करने में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर होगा, मानव जीवन में ग्राम गीतों से जीवन का महत्व समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी होता है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियों द्वारा ग्राम गीत गाए जाते हैं। यही नहीं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी ग्राम गीतों का मानव जीवन में महत्व है। कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य आदि व्यक्त करने के लिए इन गीतों का सहारा लिया जाता है। चलिए तो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। असहाय स्पष्ट करें, मतलब इसका स्पष्ट देना है, कैसे होगा? तो सामान्यतः माना जाता है कि पुरुष ज्यादा मस्तिष्क का उपयोग कर किसी हृदयग्राही वस्तु को भी बुद्धिवादी बना देते हैं। इसी क्रम में ग्राम गीत का अनुसरण स्त्री प्रकृति के अनुसार पुरुषों ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्राकृतिक स्ट्रेन ही रही है, मतलब जब सबसे ज़्यादा रही है। पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सकता है।
स्त्रियों ने कोमल भाव की ही अभिव्यक्ति की और ये कोमल भाव हृदय में उपजते हैं। वहीं पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की है। यह बुद्धिवादी तरीका है, मस्तिष्क का उपयोग है। ग्राम गीतों में स्त्रियों से संबंधित ही चित्र ज़्यादा मिलते हैं। यद्यपि प्रेम और युद्ध दोनों प्रवृत्ति इसमें मिलते हैं, इसलिए कहा गया है कि ग्रामी हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? ग्राम गीत की प्रकृति शतरैन है। ठीक है, क्योंकि ग्राम गीत स्त्रियों के सन्निकट है, स्त्रियों के सन्निकट है। यहाँ पे जो एक दिया हुआ वो इग्नोर करके चलिए। गृहस्थ के सारे कर्म स्वयं यहाँ पे होगा, स्वयं हो अधिकतर करती, स्वयं वो अधिकतर करती हैं। इस कारण उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय इत्यादि अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियों यह गीत गाती है। साथ ही जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि जितने अवसर हैं उनमें स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते हैं। इस कारण ग्राम गीतों की प्राकृतिक शतरैन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7। तो कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो ग्राम गीत में जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन मिलता है वह कला गीतों में नहीं मिलता। कला गीतों में नहीं मिलता। ग्राम गीत के अंतर्गत मानवीय जीवन के संस्कार, जन्म, मृत्यु, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जुड़े गीत आते हैं। कला गीतों के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। कला गीत अत्यधिक संस्कृति तथा परिष्कृत होता है। ग्राम गीत प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना का उद्गित होता है। ग्राम गीत की जो प्राकृतिक स्ट्रेन थी वह गीत में आकर पुरुषपूर्ण हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्राकृतिक पर प्रकाश डालें। ग्राम गीत ही क्रमशः सभ्य जीवन के अनुकरण से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गति किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया है कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उस लोक गीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियों बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र भी व्यापक है, विस्तृत हुआ और उसकी शास्त्रीयता जाती रही। जिस प्रकृति को और संकल्प का विद्वान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित ना माना गया। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय यह रही कि ग्राम गीत में रचना की प्राकृतिक शतरैन थी, वह कला गीत में अत्यधिक परिष्कृत और सांस्कृतिक हो गई है। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक
और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। ग्राम गीत में जो पात्र निम्न कोटि से आते थे उन्हें कला कला गीतों में आकर राजा महाराजाओं यानी उत्कृष्ट उच्च वर्ग के पात्रों का स्थान ले लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 9। ग्राम गीत में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ग्राम गीतों में भाव का बड़ा महत्व है। प्रेम भी एक भाव है। ग्राम गीतों में प्रेम दशा की स्थिति बड़ी ही व्यापक है। विरह कुल पशु पुरुष पशु पक्षी लता दुम सबसे अपनी वियुक्ता प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्राकृतिक से नहीं पूछ पाता। ग्राम गीतों में बहुत ऐसे वर्णन हैं जिनमें नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ सांप भालू आदि से उसका पता पूछती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विह्वल राम के मुख से सीता की खोज के लिए ना जाने कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि से पता पूछवाया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत है कि कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अनंत सुलभ भी नहीं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपी देखी जाती है वह क्रोध शोक विषमता उत्साह जुगुप्सा आदि में नहीं। असहाय स्पष्ट करें। जब कोई प्रेम करता है तो वह समस्त प्राकृतिक से भी जुड़ जाता है। कारण प्रेम एक शाश्वत मूल्य है। प्रेम से पशु पक्षी सभी को वश में किया जा सकता है। किंवदंती यह है कि राम जब सीता की वियोग में थे तो वे विरहाकुल पशु पक्षी लता हुम सभी अपनी वियुक्ता प्रिया का पता पूछते हुए, किंतु क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्राकृतिक से नहीं पूछता पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपी देखी जाती है वह क्रोध शोक उत्साह विषमता या जुगुप्सा में नहीं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसके लिए, लेकिन आपको हेल्पफुल रहेगा आपके पढ़ाई में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको गड़बड़ी लग रहा है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और जो सब प्रीवियस वाला वीडियो सब है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं जा करके। वहाँ से पार्ट क्या था चैप्टर वाइज आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।